बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में तबाही, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में मारे गए पाकिस्तान के 205 सैनिक। आई रिपीट, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 205 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक बलूचिस्तान से भाग गए हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में पाक की नाकामी के सबूत। नाज़रीन, कोयटा में बम धमाका हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना मल्टीपल धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मल्टीपल धमाके हो रहे हैं, यानी सारे दहशतगर्दी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम 2009 पे पहुंच गए हैं और एक ऐसा खौफ का माहौल था 2009 में। जब आप बाहर निकलते थे तो आपको पता नहीं होता था कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अभी वही सूरत हाल पैदा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तो इन लोगों ने जहन्नुम बना दिया है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी है। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। तंग आ गए। 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मासूम है। पाकिस्तान अपने अंदर के मसाइल का मलबा जो है अफगान तालिबान पे डाल रहा है। अफगान तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं। जो ये चैलेंज है, ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। ये अफगान तालिबान की और टीटीपी की और इन सब दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग, ये सिर्फ डॉलरी जंग नहीं है। इसमें कौन कौन सी करेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, कौन सी करेंसियाँ दुश्मनों की हैं और कौन सी दोस्तों की हैं और कौन सी दोस्त नुमा दुश्मनों की हैं, वो तो शायद कुछ का हमें अंदाज़ा है और बहुत सौ का अंदाज़ा भी नहीं है। 2021 से अब तक 761 वाक़यात 2021 में हुए, तो गुज़श्ता साल में 5300 हुए। इस जंग को हमने लड़ना है और हम लड़ेंगे और हमारे बच्चों को लड़ना पड़ेगा तो वो भी लड़ेंगे। अब इस बदतमीजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त है। उनको मेज पे बिठाएं, सामने कागज रखें, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हों। पहला पॉइंट कि हम पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करते हैं और लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के सूबों पर अपना दावा क्लेम खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान की इस्लामी रियासत को तस्लीम करते हैं। इतनी सी बात करनी है तुमने। यही तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम करके नहीं दे रहे। सारा फसाद जो हो रहा है पाकिस्तान में इस एक कीड़े की वजह से हो रहा है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। हम मार कहाँ खाते हैं? मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आप लगाओ पैसा जिस तरह बाकी लगाते हैं और अपना आप काम करो। हम वो नहीं करते, हम पैसा बचाने की सोचते हैं। हिंदुस्तान पैसा नहीं बचाता, वो खुल के आपके खिलाफ आता है। हम क्यों नहीं खुल के इनके खिलाफ जा सकते हैं? हम कब तक इस तरह ये अपने एनालिसिस देंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे और वो आज आके आपके शहरों के अंदर कत्ल व गारत कर दें, दहशतगर्दी कर दें और हम मजम्मत और बातें करते रहेंगे। और दूसरा पॉइंट जो इनके सामने लिखे कि हम जहन्नुम के कुत्तों को खत्म करेंगे अफगानिस्तान में या गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे, आइंदा इनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये खवारिज है, ये लिखवाए इनसे। और तीसरा यह कि हम भारत के साथ मिलकर, हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर, हम गज़वा हिंद की फौज, पाक सरजमीन की आर्मी, रायत सूद की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाने हैं आपने। ठीक से इनको जलील करें, इनकी नाक से लकीरें निकलवा दें, क्योंकि ये 3 काम ये कर नहीं सकते। इनकी सारी अकड़, सारी अना, सारा तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। ये जो लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में कर रहे हैं सब कुछ कि जी हम मशरक मगरिब की जानिब से हम हमला करेंगे और मशरक से भारत हमला करेगा और पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। एक दफा इस फितने को तसल्ली से खत्म करने की जरूरत है। तो पाक फौज की क़यादत में बहुत साफ कहूंगा कि अफगानों से लिखवाएं, ये इनसे अच्छी तरह लिखवाएं कि हम पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, सालमियत का एहतराम करते हैं और हमारे नजदीक पाकिस्तान वही है जो आज का पाकिस्तान है। ये फ्रॉड करते हैं, कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही नहीं करते। जब इनसे पूछो कि जंग क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर तो हमारा है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं, हम तो इस इलाकों में जंग कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके आजाद करा रहे हैं। तो एहतियात करें, मोहतात रहिएगा। ये इनकी चक्करबाजियां जो है ना, जो मुनाफिकत, ये पाकिस्तान को अब समझनी चाहिए। इसीलिए इनसे साफ लिखवाएं कि हम पूरे पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, सरहद का एहतराम करते हैं और हम कभी पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, हम जहन्नुम के कुत्ते नहीं भेजेंगे, हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाएं, फिर सीज फायर करें, इससे पहले नहीं करना है। और जो कहा था कि अब की दफा इनको कम से कम 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाए, जितनी इनकी आर्मी गैरिजन्स और पोस्ट है 20 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तानी सरहद से सब तबाह कर दे और दोबारा इनको कभी बनाने मत दें। हमको कोई जरूरत नहीं है फौजें अंदर रखने की, हमने सिर्फ ये करना है कि इनको ऑब्जर्वेशन में रखना है। जब ये रिकंस्ट्रक्शन शुरू करें हम बॉम्ब करके तबाह कर दें। ये बिल्कुल डिफाइन कर लें कि हमने 20 किलोमीटर तक इनकी फौज छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब इनकी फौज करीब आती है ये अपने फौज के साए में जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान में दाखिल करते हैं। उस नो मैन्स लैंड में हमें जो नजर आएगा हम उसे कत्ल कर देंगे। तो लिहाजा ये बहाना भी खत्म हो जाएगा कि सिविलियन आबादी के नीचे छुपते हैं और सिविलियन आबादी को बॉम्ब करते हैं, क्योंकि ये रहते ही सिविलियन आबादी के बीच में, जहन्नुम के कुत्तों को रखते ही उधर है ताकि बॉम्बिंग हो तो बच्चों की लाशें दिखा सके।
लिहाजा अब की दफा इनके सारे फितनों को एक ही दफा सर को चल दे। और दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर हस्बे मामूल इमरान और उसकी खबीस सोशल मीडिया टीम पीटीआई की यही जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर अफगान तालिबान के खिलाफ जंग कर रहा है। एक दफा तसल्ली से सुन ले, पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि अरब दुनिया में भी, मुस्लिम वर्ल्ड में भी इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि अफगान तालिबान ने तो अमेरिका को शिकस्त दी थी, वो तो अमेरिका के खिलाफ है और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बहुत नजदीक है, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि अफगान तालिबान को मारो जाके। लेकिन जो असल बात है बीच में वो कोई नहीं बताएगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर अफगान तालिबान ये क्लेम करते हैं कि हम आधे पाकिस्तान पर कब्जा करके लोया जरगा बनाए, लोया अफगानिस्तान बनाएंगे, तो इसमें अमेरिका का क्या ताल्लुक है? क्या ये अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान में भेजते हैं और रोज 40-50 हमारे हीरे जैसे शहजादे शहीद और जख्मी हो रहे हो, तो ये अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में हिंदू मुशरिकों की जानिब से पाकिस्तान पर हमले करें, तो ये अमेरिका की जंग है कि पाकिस्तान की जंग है? मैं बहुत पूरे जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाद में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, नौजवान हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, इसको खराब कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। इसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, ऐसा झूठ फैलाता है कि पूरी पाकिस्तान की नस्ल खराब करके रख दी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पागलपने का कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग कर रहा है। ये कोई बात नहीं करेगा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए हो। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी गद्दारों को लटकाना पड़ेगा, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वजीर हो, चाहे मंजूर खिंजीर हो, चाहे मारंग लांगो हो, चाहे इमरान खान हो, इसकी सोशल मीडिया टीम हो। अब इनको फांसियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जंग में भी इन्होंने दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाया है, कौम में कंफ्यूजन पैदा की है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि ऐन मैदान जंग में आप अपनी ही फौज पर हमले करें। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज HD में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया होली सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह दिन काफी भारी रहा। TTP ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एक साथ अटैक करके हलचल मचा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के किसी भी एयर स्ट्राइक का जवाब ग्राउंड पर खुलकर दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के सन्नाटे में हुए इन अटैक्स में 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर है। TTP ने एक साथ 3 से 4 अलग लोकेशंस को टारगेट किया, जिसने पाक आर्मी के डिफेंस को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लाल टोपी जाहिद हमीद जैसे लोग अब रोना धोना शुरू कर चुके हैं। इनका पुराना ट्रेंड है, कुछ भी हो जाए ब्लेम इंडिया पर ही डालना है। ट्विस्ट तब आया जब इजराइल के PM नेतन्याहू ने अफगानिस्तान का जिक्र किया और PM मोदी के साथ अपनी दोस्ती को हाईलाइट किया। पाकिस्तान में अब ये डर है कि अगर इंडिया और इजराइल ने मिलकर अफगानिस्तान की हेल्प की तो उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ का प्लान पूरी तरह चौपट हो जाएगा। BLA बालोच लिबरेशन आर्मी भी बालोचिस्तान में एक्टिव है, जिसने पाकिस्तान की टेंशन डबल कर दी है। पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये इनके अपने कर्मों का फल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और MBM न्यूज HD को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।